हेलो बच्चों, जूनियर सीनियर और युवा खिलाड़ियों, आज का ये खेलों के प्रति मेरी बचपन की यादें हैं। आपका सब बच्चों का वेलकम करता हूँ। मेरे YouTube चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड विद सतीश के नाम से है। ये मेरी बचपन की यादें हैं, सिर्फ बचपन की। मैं सतीश चंद्र मैठानी जी नरेंद्र नगर क्लर्क्स क्वार्टर, जो कि सरकारी क्वार्टर होते थे, परिवार सहित रहता था। वहाँ मेरे 1973 तक की बचपन की यादें, जहाँ पर कि बचपन के कुछ पल बिताए हैं। मैं अपनी इस कहानी में आपको कुछ अपने बचपन की यादों की कहानी बता रहा हूँ। सबसे पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय एक दो खेल ऐसे होते थे, इस ज़माने में तो लुप्त हो गए हैं। देसी खेल समझिए चाहे लोकल। सबसे पहले एक होता था मुर्गा झपट। मुर्गा झपट ये होता था कि आपने खड़े होना है और ये एक पैर को पीछे की तरफ मोड़ना है और उसको अपने हाथ से अंगूठा पकड़ना है, और दूसरी तरफ जो बायां पैर है, एथलेटिक्स के मुताबिक लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग करते हैं वो अपना। तो ये हम ऐसे में जाते थे के अंदर। सर्किल बना होता था जिसमें कि जितने खिलाड़ी हों वो सर्किल के अंदर रहते थे। सपोज 10 खिलाड़ी हैं तो हमने ये राइट हैंड साइड, इसको कंधे में रखना ये हाथ, और इससे हमने फोर्स से लगाना है ये और इसको लेफ्ट वाले को हमने इससे पीछे की तरफ पैर करके मोड़ के घुटने को और उसको अंगूठे से पकड़ना है, और ये जंपिंग सिस्टम ये चलना है। तो 10 थे। जो आखिर तक रहेगा वो फर्स्ट होता था। उसके बाद उससे पहले जो सेकंड रहेगा, जो उसके बाद तक रहेगा वो सेकंड और थर्ड, तो जो उससे कम समय तक रहेगा। तो क्या था उसमें, आप एक में भी अटैक कर सकते हो, और आप मिलके जैसे 3-4 बच्चे अपने ग्रुप के हैं तो एक को गिराने के लिए तीनों अटैक करते थे। उसमें टेक्निक ये होती थी कि जैसे हमने यहाँ से अटैक करना है तो अगर हम अपने दिमाग से काम करेंगे तो यहाँ से रनिंग करके, ऐसे करके, जंपिंग करके फोर्स से अटैक करेगा। तो हम अगर हमारा दिमाग काम करेगा तो हम थोड़ा किनारे हो जाएंगे तो आगे को निकल पड़ेगा। तो उससे अगर रुका नहीं जाएगा तो लाइन से बाहर हो जाएगा तो वो आउट हो गए, समझिए अब 9 बच गए हैं। इसी तरीके से ये सिस्टम चलता था। चूने से ये सर्किल बनाया हुआ होता था, बनाते थे मतलब। तो इसी तरह ये फिर चलता था। और जब तक ये चलेगा गेम, इसका कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, जब तक प्लेयर पूरे नहीं रहे, ऐसे करके ये चलता रहेगा रूटीन। फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, कब हम मिलके करते थे कि भाई हमारा जैसे मेरे साथ का है, हम कहते थे भैया इशारा ऐसे ही कर देते थे, ऐसे में खेलते खेलते तो हम उसी में दोनों लग जाते थे। तो गिर गया ठीक है, बाहर हो गया ठीक है, तो वो भी करते थे। तो जैसे जैसे गिर गए उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो जैसे 3 बच गए, जिसको हमने पहले आउट कर दिया किसी भी तरीके से, सर्कल से बाहर चल गया तो आउट, अगर उसका पैर जमीन में ऐसा हो गया तो भी आउट। तीसरे को फिर 2 की होती थी भिड़ंत, तो 2 होती थी तो उसके बाद दोनों की तो वो पावर स्टैमिना बनाना होता था, तो लगे रहते थे दोनों। तो उस जिसने उसको आउट कर दिया, गिरा दिया, कुछ भी हो गया, जो गिर गया वो सेकंड, लास्ट तक जो एक पैर पे रह गया वो फर्स्ट। फिर उस समय इनाम में मिलती थी एक स्याही की दवा चलती थी, विल्कू। तो
वो बाद में वो मिलता था, वो उसी दिन मिलता, मतलब किसी फंक्शन वाले दिन मिलता था। तो एक खेल तो ये था। अब तो लोग पहचान ये सोचेंगे कि सदी का गेम है। दूसरा खेल होता था बच्चों, 3 टांग की दौड़। एक इधर एक इधर, दोनों के, जैसे मैं राइट वाला हूँ, वो इधर लेफ्ट, मेरा लेफ्ट उसका राइट, मेरा लेफ्ट उसका राइट, दोनों को रुमाल किसी उससे बांध लेते थे। तो फिर यह है कि हमारा कॉम्बिनेशन होता था, कि हम कॉम्बिनेशन दो दो का ग्रुप होता था, तो कॉम्बिनेशन रहता था, जाते थे। तो जो वो होता था, जैसे 30 मीटर की दौड़ होती थी, शायद 30 मीटर की होती थी वो, ये 3 टांग की दौड़ 30 मीटर, जहाँ तक मेरे को याद है। तो उसमें जो जैसे 100 मीटर स्प्रिंट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, गोल्ड सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज ये हो गया। तो सब 3 टांग तो उसमें होता था, 2 फर्स्ट आता था, और दोनों को मिलकर, क्योंकि हमारी जोड़ी तो एक है ना, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे निकालते थे। तो उस समय यही होता था। तो बचपन में हमारे यहाँ जो काम करते थे, हमारे खेत में, मतलब खेत तो क्या होना, जैसे खाली ज़मीन है, जो आपके यहाँ कोई काम करने वाला हाथों से खुदवा के और उसमें सब्जियां लगाते थे। हम छोटे थे, जब खोदते थे तो हम देख लेते थे, तो हमारे को तो दोनों तरफ, एक तरफ आम का पेड़ और एक तरफ किसी फूल वगैरह का पेड़ था, पेड़ टाइप। मैं क्या करता था कि दोनों तरफ रस्सी बांध देता था, और एक जो वो मच्छरदानी का डंडा होता था जो बड़ा, जैसा थोड़ा मोटा टाइप का, हम तो छोटे थे, शायद वो वजन सह रहता हो भाई, बांस का डंडा। तो मैं उस समय पोल वॉल्ट करता था। तो मेरे को जहाँ तक ये याद है कि 5 साढ़े 5 फीट पोल वॉल्ट करता था, क्योंकि मेरा रुझान खेल की तरफ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपने मोहल्ले में वही रस्सी बांध के, कपड़े की बॉल होती थी, उससे हम वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल 6 प्लेयर का, 6 प्लेयर एक तरफ, 6 प्लेयर दूसरी तरफ होते हैं। मेरा मेन एथलेटिक्स है, मेन एथलेटिक्स ज़्यादा मेरा। ओलंपिक महाकुंभ जो होता है अभी भी मेरा उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर कभी भी रात में भी अगर ये ओलंपिक होते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि मैं इसको देखूँ। मेरा 50% प्रैक्टिकल यानी कि मैदानी, और 50% सैद्धांतिक, ये फिजिकल नॉलेज रखता था, और अभी भी रखता हूँ। तो अभी भी मेरे को पहला एथलेटिक्स, उसके बाद वॉलीबॉल, उसके बाद क्रिकेट, और मैं तीनों में कॉलेज लेवल तक अपना एज ए प्लेयर रहा हूँ। तो मैं पहले, मेरा एक, हाँ, एथलेटिक्स में मेरा सबसे अच्छा ट्रिपल जंप लगता था। उसको हम ट्रिपल जंप का नाम नहीं जानते थे, लेकिन क्या उस समय सुना था, हॉप स्टेप एंड जंप। जो जब आप रनिंग करके जब उससे स्टार्टिंग से जंप करोगे, तो जिस पैर से आप जंप करोगे, जैसे हमने राइट से जंप किया, तो अगर हम अक्सर राइट से ही जंप किया जाता है, तो राइट से हम जंप करेंगे, तो जहाँ पर हम जब जंप करेंगे, तो वहाँ पर भी हमारा राइट साइड का पैर ही पड़ना चाहिए। फिर ये हॉप हो गया, फिर स्टेप हो गया। जब हमने यहाँ पर आगे वो किया स्टेप, यानी कि बदलना पड़ता है, लेफ्ट आएगा, फिर होगा उसका, ये स्टेप हो गया, फिर हो गया जंप। उस समय छोटे में सुना था, पता नहीं, ओलंपिक पता नहीं सुना या उसे, तब मेरे को लगा कि हाँ भाई ओलंपिक का ऐसी ऐसी बात होती है। तो मैं स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रैली, जो कि जीआईसी की तरफ से प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी खेलने गया था। मैं ट्रिपल जंप, हॉकी स्टिक जंप में सेलेक्ट हुआ था, यानी कि, और रनिंग उसमें फिर, तो जब वहाँ गया तो सडनली पता लगा कि ये हॉकी स्टिक जंप वाले तो भाई प्लेयर ही नहीं है।
दो का क्या करना होना का नहीं, हम अपने पूरे उससे गए थे। उस समय का मेरे को याद है, बचपन की यादों में मैं पता नहीं 25-26 फीट के लगभग जंप करता था। तो वहाँ पर उन्होंने तो कैंसिल कर दिया, उसके बजाय शॉर्टपुट थ्रो करवा दिया। वो हमारा था ही नहीं था, हमको याद था, तो वो हमारा कैंसिल हो गया। फिर मैं रिले रेस में 4x100 में अपना सेकंड प्लेस आया डिस्ट्रिक्ट रैली में। तो जब डिस्ट्रिक्ट रैली में जाना होता तो वहीं रुकना भी पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट रैली में जाके मेरा सेकंड प्लेस आया था। फिर रुझान ज़्यादा हो गया इसके प्रति। फिर ये उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जूनियर 8th तक होता है, सीनियर उसके आगे होता है, सीनियर में 12th तक के आ जाते हैं, जो इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं 12th तक के आते हैं। तब ये रीजन होते थे, जैसे गढ़वाल रीजन, जिसमें कुछ जिले थे, है ये हरिद्वार वगैरह नहीं था, ये पौड़ी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये थे। तो तब इतना मेरा बचपन की यादें हैं जो कि मेरे को उस ओर यादें आती हैं, याद दिलाती हैं। उसके बाद कॉलेज लेवल में गया, कॉलेज लेवल में उसके बाद मैं सीनियर उसमें आगे 8th के बाद, तो वहाँ फिर अपना स्पोर्ट्स करता। आज मेरा इतना ही सिर्फ बचपन की, आगे की और दूसरे उसमें करूँगा, पर आज मेरी सिर्फ बचपन की यादें हैं। और ये मैं आपको आप बच्चों तुम्हें बता रहा हूँ। आगे भविष्य के लिए क्या करना है, अब तो इतनी सहूलियत हो गई है। पहले हम वॉलीबॉल देखने के लिए टाउन हॉल के पास वॉलीबॉल का ग्राउंड था, वहाँ पर अपना एंटीबायोटिक्स, ONGC, BHL और अन्य टीमें भी आती। तब सर्विस होती थी राउंड हैंड एंड अंडरकट सर्विस। राउंड हैंड यानी कि हमने ये फेंका और इधर से ये यहाँ से मूव करेगा, ये राउंड हैंड होती थी। और फिर दूसरी ये अंडरकट सर्विस, तो जितना आप इसको स्पिन करोगे वो डॉज में आ जाता था। तो अब तो ये हो गया। बच्चों में आपको कहूँगा कि यहाँ सभी को कहूँगा कि अगर आपने पहली क्लास में आप 20 मीटर की रेस करा लो, लंबी मतलब ये स्कीपिंग करा लो, बच्चों के लिए छोटी छोटी जगह रस्सी पे, तो आपका स्टार्टिंग का हो जाएगा, स्टेमिना बच्चों का बनेगा, थोड़ा उनको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता लगेगा। अब तो बल्कि अंडर 8 पहले होते थे, 8 कुछ साल पहले अंडर 8, अब तो अंडर 10 हो गया। अंडर 10 में आप ये नर्सरी में आप वो कर सकते हो। इसके लिए यह है कि स्कूल की तरफ से आपको जो करवाएंगे, तो आपको अपना आगे के लिए, जैसे मैं एथलेटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो उसी में अगर आपका एथलेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, पहले एथलेटिक्स ही चुने, उसके बाद अपना गेम्स का होता है। एथलेटिक्स हो गया तो आप अगर वॉलीबॉल खेलना चाहते हो, क्रिकेट, हॉकी खेलना चाहते हो, फुटबॉल, स्पोर्ट्स सब स्टेप के ऊपर डिपेंड है। स्पोर्ट्स सिर्फ स्टेप के ऊपर डिपेंड है। ये कंट्रोल लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक। मेरी तमन्ना भी थी कि मैं अपना कोई एक नर्सरी हल्की खोल लूँ, क्योंकि शौक़ मैंने बढ़ा दिया। और मुझे थ्योरेटिकल ज़्यादा नॉलेज अभी भी मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे 100 मीटर हो गया, पॉल लुइस होता था, ईसान बोल्ट होता था, ये वगैरह वगैरह। तो अब मैं अपना उसको एपिसोड को समाप्त कर रहा हूँ। आगे की वो इस कॉलेज की वो मैं अगले एपिसोड में करूँगा। बच्चों बाय, खुश रहिए, अपना सेहत बना के रखिए, स्टैमिना बना के रखिए, और अपने स्पोर्ट्स के लिए अपने पेरेंट्स को आगे बढ़ने के लिए उनसे बोलिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप तो एसोसिएशन बन गई है, फुटबॉल एसोसिएशन, वॉलीबॉल एसोसिएशन, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो बच्चों ओके बाय। मेरा चैनल का नाम याद है, लाइफ अनफिल्टर्ड विद सतीश, इस नाम से। बच्चों तुम्हें अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपना ज्ञान का वो कीजिए। ओके बाय बेटा।